सो वायरल हिट एपिसोड 52 में आप सबका स्वागत है। क्या करते हो यार तुम लोग। मतलब 2.8 के लाइक 5 घंटे से पहले कंप्लीट कर दिया। अब तो मुझे लगता है कि 3.5 के रखना पड़ेगा यार। पर चलो आज कोई टारगेट नहीं रखूंगा, पर हाँ जितना हो सके उतना लाइक कर दो। देखता हूँ आप लोग खुद कितना लाइक करते हो। पिछले एपिसोड में हमने देखा हॉबिन अब सियोंजुन का बदला लेना चाहता है जिनहोली से, पर सैमडक का कोई भी फाइनल एपिसोड नहीं था, जिसके वजह से वो एक जिम में जाता है। पर वहाँ पे लोगन उसे कहता है वो उसे फाइनल एपिसोड दे देगा, पर उसके लिए उसे मियोन सांग से लड़ना होगा। पर बाद में हॉबिन को पता चलता है कि मियोन सांग वो भूमि को लाइक करता है और इस वजह से अब शायद उन्हें लड़ना होगा। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं ग्यूल के फादर को। वो सामने देखते हुए कहता है, हाँ अब कौन हो सकता है? लोगन, तुम? लोगन की नाम सुनते ही हम देखते हैं ग्यूल बहुत तेजी से भागा भागा वहाँ पे चली आती है। ग्यूल के पापा कहते हैं, अरे क्या तुम ग्यूल को देखने आए हो? लोगन कहता है, नहीं सिर्फ इस वजह से नहीं। पर वो तभी कहते हैं, अच्छा ठीक है, अच्छे टाइम पे आए हो, चलो डिनर टाइम हो चुका है। तभी देखते हैं वो खाने लगते हैं। पर लोगन उनकी जो खाना देखता है वो देख के कहता है, क्या आप सिर्फ इतना ही खाना खाते हैं? वो कहते हैं, हाँ बिल्कुल। ओह अच्छा, इसीलिए आपका वेट इतना ज़्यादा कम हो रहा है ओल्ड मैन। वो कहते हैं, माइंड योर ओन बिजनेस यार, जब तक तुम मुझे पैसे नहीं देते। पर ग्यूल का खाना वो बहुत अच्छा था। लोगन कहता है, ग्यूल तो अच्छा खा रही है ना? वो कहता है, हाँ उसे तो अच्छा खाना ही होगा। ग्यूल खाते हुए बात करने लगती है जो कि लोगन को बिल्कुल समझ में नहीं आता और कहता है, एनीवे जिस वजह से मैं आया हूँ वेल। तभी वो हॉबिन को याद करता है और कहता है, पता है मुझे अपने पुराने दिनों का याद आ गया। सीन शिफ्ट होता है हॉबिन के घर में। उसे देखते हैं वो सोया हुआ है और सोच रहा है मियोन सांग की बात। उसने उससे कहा था, हॉबिन आई लाइक भूमि। ये सुन के वो कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? मियोन सांग कहने लगता है, मैं भूमि को बहुत पहले से लाइक करता था, यहाँ तक कि तुमसे भी बहुत बहुत पहले। मैं तुमसे ज़्यादा उससे लाइक करता हूँ और ऑब्वियसली तुमसे ज़्यादा लाइक करता हूँ उसे। हॉबिन कहता है, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? फिर से मियोन सांग कहता है, देखो मैं उसके पीछे जाऊंगा। मुझे पता है ये चाइल्डिश है, मुझे पता है कि मैं जो बातें कर रहा हूँ ये पैथेटिक है, पर मैं इसीलिए ये तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये तुम्हें जानना चाहिए क्योंकि हम लोग दोस्त हैं। और ये कह के वो बात से जाने लगता है। तभी पीछे से हॉबिन कहता है, रुको, तो तुम मुझे बता रहे हो कि तुम्हें मुझसे फाइट करना है? मियोन सांग कुछ भी नहीं कहता, चुप रहता है। अब हॉबिन थोड़ा सीरियस होता है और कहता है, हे मियोन सांग, तुमने इस बात का डिनाई भी नहीं किया है, क्या सच में तुम्हें लड़ना है? पर मियोन सांग बिना कोई बात कहे, बिना कोई जवाब दिए बाहर से चला जाता है। हॉबिन को देखते हैं वो अभी भी सोचे जा रहा है वो क्या करेगा। आखिर मियोन सांग भूमि को लाइक करता है और वो सही कह रहा है, वो पहले से लाइक करता है और शायद इसीलिए वो हॉबिन से ऐसे बिहेव कर रहा है। क्या इसका मतलब अब उसे सच में उससे लड़ना होगा? जो लोगन ने कहा है वैसे ही लड़ना होगा? क्या मेरी टेक्निक्स उस पर काम करेगा? वो तो एक बीस्ट है, क्या मैं उसे कभी भी हरा पाऊंगा? मेरे ओरिजिनल प्लान्स तो थे कि मैं उसे जाके मना लूँगा और उसके बाद उसे मेरे ऊपर फेवर करने के लिए कहूँगा और उसके बाद लोगन से पूछूंगा कि वो मुझे नए वीडियोस दे दे। पर मैं अब क्या करूँ? क्या मैं उसे बता दूँ कि मैं उससे लड़ नहीं सकता या फिर मैं गिव अप कर दूँ? फिर जिनहोली उसके बारे में क्या? सियोंजुन ने जो प्रूफ मुझे दिया था उसके बारे में क्या? जितना दर्द उसे सहना पड़ा है उसके बारे में क्या? अगर मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना तो मेरे लिए जिनहोली को हराना इम्पॉसिबल हो जाएगा। मैं अब क्या करूं? तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं पंचिंग बैग पर कोई बहुत ज़ोर से पंच मारता है जिससे पंचिंग बैग वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। तभी एक बंदा कहता है, क्या कर रहे हो? क्यों तुम ऐसे कर रहे हो मियोन सांग? और तभी कोच को कहता है, कोच मियोन सांग ने और एक पंचिंग बैग को तोड़ दिया। मतलब मियोन सांग हॉबिन से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। हम देखते हैं स्नैपर को। वो कहता है, क्या तुम्हें एक सेकेंड हैंड लैपटॉप चाहिए? अरे हॉबिन, तुम अब इतना रिच तो हो चुके हो कि एक नया लैपटॉप तुम अफोर्ड कर सकते हो। हॉबिन कहता है, वो बात नहीं है, मॉम ने कहा है एक सेकेंड हैंड लैपटॉप लेने के लिए, इसीलिए मैं ले रहा हूँ। स्नैपर कहता है, ठीक ही है, हमारे यहाँ पे ग्रेप मार्केट तो है, पर वहाँ का एक खतरा है कि वहाँ पे स्कैम ज़्यादा होता है। तभी पीछे से आवाज़ आता है, मेरे पास एक पुरानी लैपटॉप है, तुम चाहो तो ले सकते हो। हॉबिन पीछे देखते हुए कहता है, क्या ग्यूल? ग्यूल कहती है, अरे क्या हुआ तुम्हें? इतना ज़्यादा सरप्राइज क्यों हो रहे हो मुझे देख के? हॉबिन कहता है, अरे क्योंकि तुम हमारे क्लास में हो, सेकेंड ईयर का क्लास। एनीवे तुम्हारे पास सेकेंड हैंड लैपटॉप है ना? ठीक है, मुझे बेच दो। ग्यूल कहती है, नहीं मैं किसी को बेचने नहीं वाली, तुम बस ले लो, हम दोस्त हैं ना। ये सुन के हॉबिन बहुत खुश होता है और कहता है, ठीक है फिर मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा लेने के लिए।
ग्यूल कहती है एटलीस्ट तुम्हारे पास कुछ मैनर्स तो है। किसी का अगर कुछ लेना हो तो उसके वजह से उनका घर आते हो, सही है। सीन शिफ्ट होता है, हम ग्यूल के घर पे देखते हैं। उसके घर के बाहर हम उसी बंदे को देखते हैं जिसका कि फाइट हॉबिन के साथ हुआ था और उसके साथ उसके पंटर्स। वो दोनों मिलकर उसे चिढ़ाने लगते हैं, अरे भाई क्या हुआ, तू भीड़ से हार गया। वो बंदा जो कि यूट्यूबर है, वो बंदा कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस इसीलिए हार गया हूँ क्योंकि मैंने ढील दे दी थी। पर वो दोनों अभी भी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तभी ऊपर से ग्यूल चिल्ला के उनको गाली देते हुए कहती है जाओ यहाँ से, भागो, कहीं और जाके स्मोक करो। उनको गाली देने के बाद रूम के अंदर बैठ जाती है। वो लोग भी उस पर गुस्सा करने लगते हैं, कौन था जिसने ऐसे चिल्लाया, दम है तो बाहर आओ, मैं तुम्हारी वॉइस याद रखूंगा। पर ग्यूल चुपचाप रूम के अंदर बैठ जाती है। तभी सोचती है बॉस जल्दी आने वाले हैं, मैं ऐसे लोगों को बाहर स्मोकिंग करने नहीं दे सकती। वैसे मेरे घर पे तो, मेरे रूम पे तो कभी भी कोई भी लड़का नहीं आया है, रुको। और तभी अपने आप को ठीक करता है, बहुत ज़्यादा ब्लशिंग करने लगता है और कहता है मैंने एक लड़के को अपने घर पे इनवाइट किया है। घर की चारों तरफ देखती है कि बहुत ज़्यादा मेस है और तभी क्लीन करती है, नाचने लगती है और गाने लगती है। और तभी देखते हैं नाचते हुए गाते हुए अपने घर को क्लीन करने लगती है, ब्रश को टीथ करती है और कहने लगती है मुझे तो आज नो मेकअप लुक चाहिए, नो मेकअप लुक। सारे घर पे एयर फ्रेशनर स्प्रे करती है। तभी बेल बजता है, हॉबिन आ चुका था। हॉबिन उसके घर पे आके कहता है वाह तुम्हारा घर ऐसा दिखता है, सच में बहुत अच्छा है। हॉबिन उसके घर के स्मेल के बारे में कहता है वाह अच्छा स्मेल है, ये स्मेल मैंने कई जगह सूंघी है, क्या है। तभी यूल का स्प्रे पे देखती है और जब देखती है बहुत हैरान होती है क्योंकि ये बग स्प्रे था। वो कहती है अरे नहीं ये और कोई स्प्रे नहीं है, ये जास्मिन है, जास्मिन। तुम अगर किसी लड़की के घर आओगे तो ये सेंट तो तुम्हें मिलेगा ही। हॉबिन कहने लगता है क्या कोई बग तुम्हारे घर पे कहीं पे मरा हुआ है क्या। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम देखते हैं वो लैपटॉप को देखता है। हॉबिन कहता है अरे क्या तुमने इस लैपटॉप में से अपना सब कुछ डिलीट कर दिया ना, बैकअप कर लिया ना। ग्यूल कहती है नहीं ऐसा कुछ अभी नहीं है, जो भी था मैंने बैकअप कर दिया है, ये बहुत पुराना है। हॉबिन कहता है पर फिर भी चलो पहले चेक कर लेते हैं। तभी वो ग्यूल के पीछे आता है और बैठ के चेक करने लगता है। ग्यूल बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है, ब्लशिंग करने लगती है। दोनों को एक साथ बैठे हुए देखते हैं पर हॉबिन अपनी बातें करे जा रहा था जैसे कि ये बहुत पुराना हो चुका है, वैसे तुम इसे किस लिए यूज़ करते थे। ग्यूल किसी तरीके से कहती है आप पता है ना तुम्हें वो एडिटिंग ये सब इधर उधर की सब कुछ। ओह तुम इतने दिनों से एडिटिंग कर रही थी, इसीलिए नो वंडर कि तुम इतने अच्छे कैसे हो, ये सच में अमेजिंग है। तभी देखते हैं ग्यूल की हालत अब धीरे धीरे खराब होते जा रहा है। पर तभी हॉबिन कंप्यूटर में कुछ देखता है, बहुत हैरान होता है। देखता है कि वहाँ पे 3 वीडियोस। ग्यूल से पूछता है पर वो कोई जवाब नहीं देती, वो चुपचाप बैठी हुई है, शर्मा रही है। हॉबिन सोचता है ठीक है वो अगर नहीं बता रही है चलो क्लिक करके देखते हैं। और तभी क्लिक करते ही वो बहुत हैरान होता है। तभी हमें सैम डेक की आवाज़ में सुनाया जाता है इस एपिसोड में हम जो फाइटिंग टेक्निक्स सीखेंगे वो है हाईली एडवांस स्टूडेंट्स के लिए, कैसे किसी से भी नहीं हारते हैं। सैम डेक को यहाँ पे देखते हैं, वो बिना मास्क के है। पूरी हॉबिन का मुंह खुला का खुला रह गया था, वो बहुत हैरान हो चुका था। सिर्फ वो ही नहीं, हम ग्यूल को देखते हैं, वो भी बहुत हैरान होते हुए स्क्रीन की तरफ देखने लगता है। जो कि ये एपिसोड एडवांस स्टूडेंट्स के लिए है, तो इस एपिसोड को हम 3 वीडियोज़ में डिवाइड करेंगे। हॉबिन तभी कहता है व्हाट द, ग्यूल के कंधों को पकड़ता है और कहता है व्हाट द हेल, ये एपिसोड जिसको कि मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा था, ये एपिसोड तुम्हारे पास क्या कर रहा है, बताओ मुझे ग्यूल बताओ। हॉबिन बार बार चिल्लाने लगता है और कहने लगता है क्यों तुम्हारे पास ये फाइटिंग सीरीज क्यों है, बताओ ग्यूल, क्या तुम सैम डेक को जानती हो, बताओ। आई मीन अगर तुम्हारे पास ये वीडियोज़ है इसका मतलब तुम शायद। पर तभी ग्यूल कहती है बॉस मुझे लगता है कि हम लोग एक बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में हैं। हम हॉबिन को ग्यूल के ऊपर देखते हैं। हॉबिन ये समझते ही कहता है ओ माय गॉड तुम सही कह रहे हो। ग्यूल कहती है अब सच में बहुत बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड है बॉस। तभी आवाज़ आता है तो ये है वही बंदा जो कि और ज़्यादा फॉरवर्ड होने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि ये बंदा और थोड़ा सा अगर फॉरवर्ड हो गया तो मुझे ग्रैंड किड्स मिलने वाले हैं। भाई ये आवाज़ सुनते ही ग्यूल और हॉबिन दोनों बहुत ज़्यादा हैरान होता है और उस तरफ देखता है कि वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि ग्यूल के डैड थे। हॉबिन कहता है कि आप ग्यूल के पापा हैं। वो कहते हैं बिल्कुल। हॉबिन डरता है और कहता है हाय देयर सर, नाइस टू मीट यू, प्लीज़
मेरी बात तो सुनिए सर। तभी देखते हैं ग्यूल के डैड बाप एक लाठी को हाथ में लेता है और कहता है, हाँ सुनूंगा तो, लेकिन बाहर। वो उस लाठी को बहुत ही स्पीड से मारते हैं। हॉबिन किसी तरीके से बाहर से भाग निकलता है। सीन शिफ्ट होता है उन दोनों को, यानी ग्यूल के डैड और ग्यूल को आमने सामने देखते हैं। दोनों बैठे हुए हैं। ग्यूल के डैड उस पर गुस्सा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं। ग्यूल कहती है, नहीं ये वैसे नहीं है, आप जो सोच रहे हैं ये वैसा बिल्कुल नहीं है, वो बंदा किसी और को पसंद करता है। ये सुनते ही ग्यूल के डैड बहुत शॉक होता है और चुप हो जाता है। ग्यूल कहती है, आई विश कि आपने जो देखा वो सच में वैसा ही होता। ग्यूल के डैड कहते हैं, क्या वो लड़का वही है जिसके वजह से तुम इतना ज़्यादा चिंता करती हो, इतना डिप्रेस्ड रहती हो? ग्यूल सर हिलाती है। ग्यूल के डैड कहते हैं, क्या करूँ तुम्हारा, तुम एक लड़के तक को पटा नहीं सकते। ठीक है जाओ अब थोड़ा सा बग स्प्रे खरीद के लाओ। वो कहती है ठीक है। सीन शिफ्ट होता है, बाद में हम हॉबिन न्यू कंपनी में देखते हैं। ग्यूल आती है, तभी हॉबिन कहता है, हे ग्यूल। ग्यूल सामने देख के चौंकता है क्योंकि देखता है कि हॉबिन उसके लिए खाना बना रहा था। ग्यूल को कुछ भी समझ में नहीं आता। हॉबिन कहता है, ओह तुम आ चुके हो, तुमने अब तक तो अपना डिनर नहीं किया है ना, क्या तुम मुझे खाना चाहोगे? अरे भाई ये बंदा क्या बोलता है। और मन में सोचता है, मुझे चाहिए वो सारे वीडियोस, द फाइनल एपिसोड मुझे चाहिए, कैसे भी करके मुझे चाहिए। वो ग्यूल के साथ बहुत ही अच्छे से बातें करने लगता है। ग्यूल इतना सारा खाना और सब कुछ देख के कहती है, क्या तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ बनाया, सच में? पर हॉबिन बस सोच रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन सारे वीडियोस को पा के रहूँगा। और तभी देखते हैं ग्यूल को खाना देने के बाद वो कहता है, ग्यूल वो सारे वीडियोस जो तुम्हारे लैपटॉप पे हैं, पता है ना तुम्हें, वो एपिसोड्स मुझे दरअसल चाहिए था, क्या तुम मुझे वो सेंड कर सकते हो? ये सुन के ग्यूल बहुत हैरान होती है और तभी कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। लोगन को देखते हैं हाथ में कैमरा लिए हुए। वो कहता है, मैंने इसे फिल्म करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया है, आई थिंक कि इन सारे फाइनल एपिसोड को मुझे अपलोड करना नहीं चाहिए। ग्यूल कहती है, ग्यूल छोटे में बहुत क्यूट थी यार। वो लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं। ग्यूल कहती है, क्यों लोगन, आखिर क्यों? वो कहता है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है और इसीलिए मैंने अपना मन बदल लिया है। ये जो सारे टेक्निक्स की बात मैं कर रहा हूँ ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक है, किसी को भी एक ही बार में ख़त्म कर सकता है और इसीलिए ये सारे एपिसोड्स पब्लिक होना नहीं चाहिए। और तभी देखते हैं वो ग्यूल के हाथ में कैमरा देता है और कहता है, प्रॉमिस करो ग्यूल, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ये जो सारे एपिसोड्स हैं किसी को भी नहीं दिखाओगे। बताओ क्या तुम मुझे प्रॉमिस कर सकते हो? ग्यूल थोड़ा सा शॉक होती है पर तभी स्माइल करते हुए कहती है, ओके समझ गई, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी। सीन प्रेजेंट में आता है। ग्यूल कहती है, सॉरी मैं वो सारे एपिसोड्स किसी को नहीं दिखा सकता, यहाँ तक कि तुम्हें भी नहीं। हॉबिन कहता है, ग्यूल समझने की कोशिश करो, तुम्हें पता है ना बहुत सारे एपिसोड्स मुझे चाहिए, दरअसल मुझे। पर ग्यूल उसकी बात काटते हुए कहती है, आई एम सॉरी, ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारा रीज़न क्या है, पर तुम फाइनल एपिसोड्स नहीं देख सकते। वो सैड और बहुत ज़्यादा सीरियस होते हुए ये सब कह रही है। तभी हॉबिन कहता है, समझ गया ग्यूल, मैं हूँ जिसे सॉरी कहना चाहिए, मुझे ये सब तुमसे पूछना नहीं चाहिए था, चलो खाते हैं। तभी देखते हैं ग्यूल कहती है, ओके। सीन शिफ्ट होता है, हम फिर से मियोनसंग और भूमि को एक साथ देखते हैं। भूमि कहती है, अरे मियोनसंग, तुम कल भी आए थे, आज भी आए हो, क्या तुम कभी जिम नहीं जाते? अरे मुझे लगता है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो, है ना, मैं हुई इतनी क्यूट, सारे लड़के एक जैसे होते हैं। मियोनसंग चुपचाप बैठा हुआ है और तभी कहता है, ठीक कहा तुमने। भूमि कहती है, क्या? तभी मियोनसंग कहता है, मुझे लगता है कि तुम क्यूट हो। भूमि बहुत हैरान होती है। मियोनसंग कंटिन्यू करता है और कहता है, और इसीलिए मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ और कल भी आऊँगा। उसे इतना ज़्यादा सीरियस और ये बात करते हुए देख के भूमि कहती है, पता नहीं मुझे गूज़बम्प्स क्यों आ रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, मैं घर के अंदर जा रही हूँ। अच्छे से जाना और जिम करना, जिम में मेहनत करना। मियोनसंग कुछ भी नहीं कहता और बस सोचता है, क्या मैं हमेशा से इतना ज़्यादा पैथेटिक था? वो अपने बारे में सोचता है कि उसने क्या क्या करा है और स्माइल करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं हॉबिन को। मानगी ने हॉबिन के फेस पे बहुत ज़ोरदार एक पंच मारा था और कहता है, यही रियलिटी है, नो मैटर कि तुम फाइटिंग में कितने भी अच्छे हो जाओ,
पर वेट क्लास को ओवर करना इतना आसान नहीं होता है। तो फिर तुम एक MMA फाइटर को नहीं हरा सकते। मैं तुमसे दोबारा नहीं पूछूंगा, मियोनसांग से फाइट मत करना। और तभी देखते हैं मानगी अपने पास्ट के बारे में सोचता है जब उसने मियोनसांग से फाइट की थी, और कहता है तुम मर जाओगे अगर वहाँ पे कोई भी रूल नहीं होगा तो। तभी तेउन कहता है नहीं नहीं, उसे फाइट करने दो, उसे भी तो पता चले वो कितना बड़ा एक कचरा है। पर तुम्हें एक चीज़ अपने दिमाग में हमेशा रखनी होगी। और सीरियस होते हुए हॉबिन को देखते हुए कहता है हो सकता है कि इसके बाद कभी भी तुम वीडियोस ना बना पाओ। हॉबिन हैरान होते हुए उसको देखने लगता है। तेउन फिर से कहता है इसके बाद जो भी होगा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लेने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। सीन शिफ्ट होता है, शाम को देखते हैं। हॉबिन यही सब सोच रहा था, अपने सर में हाथ देते हुए कहता है फाइनल एपिसोड्स। क्या सच में मेरे लिए जीतना इम्पॉसिबल होगा? पर मुझे तो उसे हराना ही होगा। मैं कर सकता हूँ। भगवान मैं अब क्या करूँ? हम देखते हैं ग्यूल उसे बिल्कुल ऐसा करते हुए देख रही थी, उसे बुरा लग रहा था। सीन शिफ्ट होता है, रात में हम हॉबिन के घर पे देखते हैं। इसी बारे में सोचा जा रहा है, 1 महीने बचा हुआ है, अब कैसे वो मियोनसांग से लड़ेगा? क्या वो सच में मियोनसांग को हरा भी पाएगा? लोगन के बारे में सोचता है और सोचता है क्यों वो बंदा आखिर क्यों चाहता है कि मैं मियोनसांग से फाइट करूँ? क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए? तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन को देख के वो बहुत हैरान हो जाता है और कहता है ये तो। सीन शिफ्ट होता है, हमें गोडाउन के अंदर देखते हैं। वहाँ पे लोगन और मियोनसांग को देखते हैं। लोगन कहता है तो वो दिन आ चुका है, तुम अपने दोस्त के साथ फाइट करने जा रहे हो। एक अच्छा फाइट देना ताकि मुझे मज़ा आए। शायद मुझे तुम दोनों के ऊपर पैसे लगाना चाहिए। मियोनसांग कहता है कि आपको मज़ा आ रहा है? लोगन कहता है बिल्कुल, फाइटिंग एक नोबल परस्यूट है तो मज़ा तो आएगा। मियोनसांग कहता है क्या आपका मतलब है आप जैसे पास्ट में थे तब भी आपको फाइटिंग के लिए मज़ा आता था? ये सुनते ही लोगन कहता है अरे पास्ट को तो यहाँ पे मत लाओ, फाइटिंग वैसे भी ब्यूटीफुल है, तुम्हें बस अभी समझ में नहीं आएगा। लगता है कि यहाँ पे कुछ लोग आ चुके हैं। हाँ वैसे भी ऑडियंस तो होना ही चाहिए। हम वहाँ पे तेउन और मानगी को आते हुए देखते हैं। तभी तेउन मियोनसांग को क्रॉस करते हुए उसको कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर हॉबिन को कुछ हुआ तो। मानगी बस ये देखता है। हम देखते हैं हॉबिन वहाँ पे स्नैपर के साथ आ चुका है। स्नैपर कहता है क्या तुम सच में सीरियसली उससे फाइट करने वाले हो? मियोनसांग को देख के लगता है कि वो पूरी तरह से तैयार होके आया है। हॉबिन कहता है हाँ मुझे ट्राई करना ही होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। हम उन दोनों को आमने सामने देखते हैं। तभी लोगन कहता है अपने अपने पोजीशंस लो। तभी हमें थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है जब वो नोटिफिकेशन आया था। हॉबिन देख के कहता है ये तो। तभी ग्यूल को देखते हैं, वो कहने लगती है सॉरी आई एम सो सॉरी, मैंने आपसे प्रॉमिस की थी कि मैं उन सारे वीडियोस को किसी को नहीं दिखाऊंगा पर मैंने भेज दी। तभी हमें सैम दैक की आवाज़ सुनाया जाता है, वो चिल्ला के कहता है ये है फाइटिंग टेक्निक सीरीज के फाइनल एपिसोड, कैसे किसी से भी नहीं हारते हैं। लोगन तभी कहता है यहाँ पे कोई भी रूल्स नहीं होंगे और ऑफ कोर्स कोई भी रेफरी नहीं होगा, तो मुझे दिखाओ तुम लोग सच में कैसे लड़ सकते हो, दिखाओ मुझे रियल फाइट के ब्यूटी। अब समय आ चुका है एक दूसरे को चीरने का, फाड़ने का। मियोनसांग और हॉबिन एक दूसरे को गुस्से में देखने लगते हैं। लोगन को एक साथ कहते हैं ओके। ग्यूल कहती है मैंने बस आपको इसीलिए भेजा है बॉस, उन वीडियोस को इसीलिए भेजा है कि आप हारो नहीं। सो अब आगे क्या होगा? मियोनसांग के साथ फाइट में आगे क्या होगा? क्या हॉबिन जीत भी पाएगा? क्या भूमि उसकी होगी? सब कुछ देखना है तो सब्सक्राइब कर लो यार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो।